Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. आज से WBHRV फार्मासिस्ट का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने जा रहा है। मैंने फॉर्म फिलअप के वीडियो भी बना दिया है यूट्यूब पे। आई होप ये अपलोड हो चुका होगा वीडियो, तो मेरे चैनल पे जाके एक बार आप लोग ज़रूर देख लो फुल लाइव वीडियो। ओके, लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक आप सबको पता है कि इस बार जो रिक्रूटमेंट हो रहा है फॉर स्टाफ नर्स और फॉर फार्मासिस्ट, कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू होगा सिर्फ, और बाकी आपका जो 12th के मार्क्स, डी फार्म, बी फार्म, एक्सपीरियंस एंड मास्टर्स ऐसे ऐसे लिया जाएगा। तो कैसे लिया जाएगा उसी पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ओके, सो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपका? 10+2 होना चाहिए फ्रॉम द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट। और इट्स इक्वल मतलब अगर आपने CBSE बोर्ड से पास किया है, ISC बोर्ड से पास किया है, तो भी आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि आप वेस्ट बंगाल से ही आपको पास करना है। ठीक है, विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को आपको कंसिडर करना है। अगर आपको 2 सब्जेक्ट ही आपके थे तो आपको कोई 3 लेना है यहाँ पे, या तो मैथ या तो बायोलॉजी। देन आपको या तो डी फार्म होना चाहिए या फिर बी फार्म होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, और बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस डजंट मीन कि आपका डिग्री वेस्ट बंगाल से ही होना चाहिए। आप लोग कहीं से भी करो, बाहर से भी, नो प्रॉब्लम। आपका कॉलेज PCI और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से होना चाहिए, मतलब रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो मतलब कंसिडर होना चाहिए। आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जहाँ पे आपका डिग्री मेंशन रहे। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। और ए कैटेगरी फार्मासिस्ट आपको होना है अंडर वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल। ये 3 चीज़ आपके पास चाहिए एज अ क्वालिफिकेशन। नाउ आपका एज लिमिट चाहिए 18 to 39, इस एज के अंडर आपको होना है एज अ जनरल स्टूडेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 75 मार्क्स आपका लिया जाएगा एकेडमिक स्कोर से। आपके एकेडमिक से 75% लिया जाएगा। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, अगर ना है तो ठीक है, फिर ये टोटल मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, आपको ये वाला नहीं मिलेगा। फिर आप लोग बैठोगे ही सिर्फ 75 + 15 के लिए। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है। ओके, सो एक्सपीरियंस से 10 मार्क्स लिया जाएगा और इंटरव्यू से 15 मार्क्स। अब ऐसा नहीं कि आपको इस 10 से 10 ही मिल जाएंगे, इस 75 पे 75 मिल जाएंगे। दीज आर द टोटल मार्क्स जिसके अंडर आपके मार्क्स काउंटेबल होंगे। ओके, और सिमिलरली इंटरव्यू लास्ट में होंगे 15 नंबर का। अब देखो, हायर सेकेंडरी को थोड़ा ध्यान से समझो। बैचलर्स और डिप्लोमा का अलग है थोड़ा, क्योंकि हायर सेकेंडरी जो आपका क्वालिफिकेशन है ये परसेंटेज वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉट एज अ स्लैब। स्लैब का मतलब क्या होता है इन सिंपल, कि अगर मान लो कि अप टू 55% अगर आपका परसेंटेज है तो 40 मिलेगा। तो मेरा स्कोर 54% है और मेरे दोस्त का जो स्कोर है वो 53% है, तो हम दोनों को ही 40 मिल जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड अ स्लैब। इस स्लैब में अगर हम लोग आते हैं तो हम सभी को 40 मिलेंगे। यहाँ पे 75 देखो, अप टू 75। तो अगर किसी का स्कोर 73 हो या फिर 74 हो, उन सभी को 44 मिल जाएंगे। लेकिन क्लास 12 के केस में ये नहीं है। क्लास 12 के केस में जैसा आपका स्कोर, उस हिसाब से आपको मिलेंगे 25 में से मार्क्स। और स्कोर मतलब आपके PC और M और B में से, इन चारों में से कोई 3 आपको लेना पड़ेगा। और इन तीनों का एक तो फुल मार्क्स मतलब 300, और उसमें से आपको कितना मिला, आपको 200 मिला मान लो, तो ऐसे आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा और 25 में देखना पड़ेगा कितना आपको मिल रहा है। दैट इज़ योर मतलब जो मार्क्स होगा वो आपको मिलेंगे आउट ऑफ 25। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई एडिशनल अटैम्प्ट नहीं होगा, विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। मार्क्स डिडक्शन एज पर एडिशनल अटैम्प्ट यहाँ पे कुछ नहीं, नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो एडिशनल अटैम्प्ट है तो भी ठीक है यहाँ पे। एंड टोटल मार्क्स आपका 25 लिया जा रहा है। ओके, अब आते हैं डिप्लोमा और बैचलर से। अब देखो यहाँ पे, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 5 नंबर आपका ऑलरेडी कट हो गए। यहाँ पे आपको 40 मिलेंगे, 40 में से आपको कुछ मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका बी फार्म है तो वहीं पे आपको 45 नंबर मिल रहे हैं एक्चुअली। और अगर आपके पास दोनों ही हैं, डी फार्म बी फार्म, तो आप लोग का अगर कंप्लीट है ऑफ कोर्स, तो आप लोग बी फार्म को डेफिनेटली यूज़ करना है ना। डी फार्म को एज एडिशनल क्वालिफिकेशन डाल देना आपको यहाँ पे 45 में। अगर आपके पास एम फार्म है तो और भी अच्छा है, आपको 45 मिल रहा है प्लस एक्स्ट्रा 5 नंबर आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा ये आपको बता दो। ये स्लैब तरीका है, जैसे मैंने बताया। स्लैब का मतलब क्या होता है,
सो अगर आप मान लो आप डी फार्म कैटेगरी से आते हो तो 40 आपका टोटल मार्क्स है। अब आपको जो आपका CGPA है, मतलब CGPA को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर आपका परसेंटेज में ही है स्कोर, दैट इज़ टोटली फाइन। तो अगर आपको मान लो 100%, अगर आपको मतलब 75 में से 100 मतलब 76 से 100% तक अगर आपके पास मार्क्स हैं तो आप सभी को 40 ही मिलेंगे। सिमिलरली 71 से 75 जिनका स्कोर है उन सभी को 39 ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सीन है आपका स्लैब का। जैसा आपका स्कोर जिस स्लैब में आएंगे उस हिसाब से आपको पर्टिकुलरली वही मार्क्स दे दिया जाएगा। ओके, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा यहाँ पे। इसका डिटेल मैं आपको आगे समझाता हूँ। और सिमिलरली बी फार्म है तो वहीं पे स्लैब हो जा रहा है आपका 45। ओके, और अगर आपको ये तो होना ही है ए कैटेगरी फार्मासिस्ट। ओके, इस पर कोई मार्क्स नहीं है। और एक्स्ट्रा है आपका मास्टर्स। अगर आपने एम फार्म किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ओके, डिग्री आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, एंड तो आपको एक्स्ट्रा 5 नंबर मिल सकता है, 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, ये भी स्लैब तरीके से। दैट मीन्स कि अगर आपका 65 to 70% में से कुछ नंबर है, 66 to 70, तो आपको 4 मिलेंगे। ओके, 60 to 65 है तो 2 मिलेंगे आपको, सॉरी 61 to 65 है तो 3 मिलेंगे, एंड सिमिलरली 56 to 60 है तो 2 मिलेंगे। ऐसे करके आपको 5 में से कुछ मिल सकता है। ठीक है, और लास्ट में आपका एक्सपीरियंस। तो अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल से कम है, 2 साल से कम है, 1 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है, 1 साल से नीचे हो तो वो काउंटेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 2 साल से कम है, मतलब 1 साल 2 साल तक है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। सिमिलरली अगर 2 साल से 1 दिन भी ज़्यादा है और 36 मंथ से 1 दिन भी कम, या फिर 36 मंथ्स तक, तो आपको 4 मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपका 60 मंथ से ज़्यादा है तो 10 में से 10 ही मिलेंगे। 48 to 60 है ना, लेस देन 48 तो 6, लेस देन 60 तो 8, ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे। तो आप खुद से ही काउंट कर सकते हो कि आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मिल चुके हैं, है ना। आप अपना 12th का काउंट कर लेना पहले, अगर आपका 80% मतलब तीनों मिलाकर आपका 80% आ रहा है तो 80%, वो भी 25 में से आपको कितना हो रहा है देखना पड़ेगा। सिमिलरली इसमें देख लो कि आपका CGPA या फिर परसेंटेज क्या है, यहाँ पे देख लो। और लास्ट में एक्सपीरियंस है अगर तो कितने साल का है, उस हिसाब से 1-2 नंबर बैठा लो। एंड एम फार्म अगर है तो ठीक है, 5 में से देख लो क्या आपका स्कोर निकल के आ रहा है, और अगर नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी 15 नंबर को छोड़कर आपका पूरा जो 85 स्कोर है वो आपको पता ऑलरेडी लग चुका है, राइट, कि आपको कितने आ रहे हैं स्कोर। और लास्ट में आपका होगा 15 नंबर का इंटरव्यू, जिनका भी नाम सिलेक्शन में आएंगे। अब देखो थोड़ा और ध्यान से, मैं 12th का सबसे पहले बता दूं, जो मार्क्स आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी में मिलेंगे वही सिर्फ कंसीडर किया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, सो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी आपको मार्क्स मिले हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी को मिलाकर आपको मिले हैं, वो आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स के जगह पर बैठाना है। ठीक है, और उन तीनों का टोटल मतलब 300, उसको आपको जो फुल मार्क्स है उसके जगह पर बैठाना है। फॉर्म फिलअप के टाइम की बात कर रहा हूँ। ओके, अब आते हैं बी फार्म और डी फार्म की। तो देखो यहाँ पे अगर आपको 75 में से 100 मार्क्स तक मिला है तो आपको 45 ही मिल जाएंगे। 70 to 74 99 44, ऐसे ऐसे आप लोग देख लो यहाँ पे। ठीक है, कि आपका कितना आ रहा है, तो वहाँ से आप लोग निकालो परसेंटेज, यहाँ पे निकालो आप लोग क्या आ रहा है। सिमिलरली डी फार्म है तो निकालो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, और एम फार्म है तो एम फार्म का भी सिमिलर है। देखो अगर आपको 70% में से 100% कुछ भी स्कोर है तो आपको 5 में से 5 मिल जाएंगे। और आजकल का जो सीन है, आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 70 to 100 ही होता है नॉर्मली, तो आपको ये 5 में से 5 मिल ही जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्शन सीट का। अगर आपका कॉलेज GPA और CGPA में आपका रिज़ल्ट देते हैं तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट। एंड सिर्फ कन्वर्ट करेंगे नहीं, आपको उसके अगेंस्ट एक प्रूफ देना होगा जिसको परसेंटेज कन्वर्सन फार्मूला सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो नॉर्मली तो मार्कशीट के मतलब पीछे वाले जो पेज है उसमें रहता है। और अगर नहीं रहता है तो आपको अपने कॉलेज में जाकर पूछना पड़ेगा कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो हम लोग को प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये आपको देना पड़ेगा
conversion sheet is mandatory to be uploaded along with the mark sheet in a single running PDF file where marks are given in a grade system. Candidature will be rejected अगर आप लोगों ने नहीं दे पाया conversion sheet को, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्क्स कैलकुलेशन। अब एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो किस तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए आपका? एक्सपीरियंस चाहिए एज अ ए कैटेगरी फार्मासिस्ट in any government hospital or private hospital or any institution or any organization or any clinical establishment, but as a pharmacist। अगर आप एज ए फार्मासिस्ट जॉब किए हो इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो ही आपका काउंटेबल होगा ये एक्सपीरियंस वाला सेक्शन, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है मस्ट बी इशूड बाय HOD और HOI और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और हॉस्पिटल जहाँ पे आप लोग काम किए हो, अलोंग विथ सील और स्टैम्प, मेमो नंबर, डेट ऑफ इशू, है ना। एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस जिनका है मोर देन वही ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड रो मतलब अगर आपका 2-3 साल का है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। मुझे यही डिस्कस करना था। आपका काम है सबसे पहले आप अपना 12th का मार्क्स कैलकुलेट करो, 10th का कैलकुलेट बी फार्म या डी फार्म का कैलकुलेट करो, एम फार्म का है तो करो और एक्सपीरियंस का है तो करो, और देखो फिर कि 85 में से आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, इनमें से 12th का जो है परसेंटेज निकालना हो सकता है थोड़ा आपके लिए टफ हो, तो मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ पे बता देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से आपको करना है। एज एन एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। मान लो कि देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा है। ओके, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हाँ, तो एजेस का जो मार्क्स है, ओके, मतलब मान लो कि अगर आपका 78% आपका मार्क्स आया है। ओके, तो दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, 78 आउट ऑफ 100 इंटू 25, फिर कितने आ रहा है 19.5। तो आपको 19.5 समझ लेना है कि आपका 19.5 स्कोर मिलेगा। अगर आपका एग्रीगेट जो है वो 78% आ रहा है तो जो भी आपका आ रहा है वो तो आपको ही पता है, आपको देखना है मार्कशीट से, उसको ऐसे करके आप लोग निकाल लो बाय 100 इंटू 25। ओके, सो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका मार्क्स वगैरह कितने आ रहा है। एंड पहले तो मुझे यही लगता है कि दिस प्रोसेस इज़ टोटली नॉट फेयर, मतलब ऐसे रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोविड टाइम पे जो 12th के स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिले हैं एज़ कम्पेयर टू आस, राइट। एंड सिमिलरली अगर आप देखो कि बी फार्म, किसी कॉलेज में बी फार्म या फिर डी फार्म के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब सभी को 9 to 10 के बिटवीन पॉइंट मिल जाते हैं, 90% 100%। लेकिन कुछ कॉलेज जो होते हैं उनका 70 to 80% ही है, मतलब सभी को मिलते हैं, इवन टॉपर्स को 80% मिलते हैं। तो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करते हैं। तो दिस ग्रेडिंग सिस्टम इज़ नॉट फेयर इनफ फॉर अस एक्चुअली। ओके, मेरे हिसाब से आपका क्या कहना है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। एंड थैंक यू सो मच। फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, फॉर्म फिलअप कर दो, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। थैंक यू।